चले जी सर, तसल्ली से बैठ जाओगे तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सुनिएगा दोस्त। अच्छा, आज हमने एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक पढ़ना है ब्रेक इवन में, और फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे कंपोजिट ब्रेक इवन के साथ। क्लियर है? अच्छा जी, गौर से देखो, बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ। सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए का मैं उसको बेचता हूं। ठीक है जी। सर मैं उसको अगर प्रोड्यूस करूं मेथड ए से उसको प्रोड्यूस करूं तो सर वो आराम से 45 रुपए में बन जाएगा। कितने में? गौर से देख रहे हो बोर्ड पे, कितने में बनेगा? कितने में? 100 रुपए में। डन। फिर मेथड बी है सर मेरे पास। मैं चाहूं तो इसी प्रोडक्ट को मेथड बी से भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। मेरे बच्चों, मेथड बी से अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं तो सर इसकी कॉस्ट, इसकी वेरिएबल कॉस्ट सर 55 रुपए होगी। कितनी? क्या इस प्रोडक्ट को मेथड ए से प्रोड्यूस करें या बी से? नो ब्रेनर सर, ए से प्रोड्यूस करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर मैं आपसे कहता हूं भैया कि मेथड ए की जो फिक्स कॉस्ट है वो है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए। मेथड बी की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1.5 लाख। अब बताओ, अभी भी ए से प्रोड्यूस करना चाहिए जंगलियों? 55 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, वो भी ज्यादा, और फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा, तो मेथड बी तो एडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि दोनों चीजों में, वेरिएबल कॉस्ट में भी वो डिसएडवांटेज पे। और अगर एक बंदे से हम ये पूछें कि भाई आपको बेसिक मैथ्स आती है, आप मेरे बच्चों मुझे बताओ इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड प्रेफर्ड मेथड है, तो वो कहेगा सीधी सी बात है, मेथड ए ज्यादा प्रेफर्ड मेथड है। क्यों? क्यों? क्योंकि सर वो एक तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम, ऊपर से फिक्स कॉस्ट भी कम, सीएम भी ज्यादा, ब्रेक इवन भी जल्दी आएगा। मेथड बी तो हमें पिक करना ही नहीं चाहिए। ऐसा? जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। जी जल्दी आ जाओ यार, एक वक्त से बैठ जाओ क्लास में। या 2 घंटे की क्लास है मेरे बच्चों, मैं लॉजिस्टिक्स में तो नहीं निकालूंगा ना इसको। बैठ जाओ। क्या मसला हो गया? बैग रख के गए और एक हरामखोर ने उठा के चेंज कर दिया। गलत बात है यार। एक बैग पड़ा हुआ है उसको तो नहीं उठाओ ना यार। बैठ जाओ दूसरी आसपास की जगह। अच्छा अब यार, बराबर वाले रूम में बैठ जाओ, वहां भी हमने सेटअप लगा दिया। यार भाई एक जगह बैठ जा मेरी जान। बाजी जल्दी आ जाए, क्लास शुरू हो चुकी होती है, आप लोग कैंटीन में समोसे फोड़ रही हैं। जल्दी जल्दी बैठो। अच्छा चलो यार, चलो जी, बोर्ड पे देख लें दोस्त। सर अब कोई बात नहीं करेगा, क्लास में बिल्कुल साइलेंस होना चाहिए। मुश्किल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा फोकस बोर्ड पे। सर मेथड ए में वेरिएबल कॉस्ट भी कम, मेथड ए में फिक्स कॉस्ट भी कम, तो मुझे बताओ 100 रुपए की बेचने वाली प्रोडक्ट को हम मेथड ए से बनाएं, ये ज्यादा बेहतर है? मेथड बी में वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा, फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है, तो मेथड ए ऑल द वे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन सर मामला चेंज हो जाता है जब मामला यहां आता है। फिक्स कॉस्ट अगर यहां हो जाए 1.5 लाख और यहां हो जाए 1 लाख, पूरा फोकस बोर्ड पे, पूरा फोकस बोर्ड पे। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा मेथड दोनों में से अच्छा? मेथड ए या मेथड बी? ए या बी? कितने लोग समझते हैं कि मेथड ए इज बेटर? कितने लोग समझते हैं मेथड बी अच्छा है? अच्छा, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि ये डिपेंड करता है कि हम कितने यूनिट बेचेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेथड ए को वेरिएबल कॉस्ट में फायदा है, सस्ता प्रोडक्ट बनता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में एक नई टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट होगी जिसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम है। पर कॉपी, फोटो कॉपी जो है वो सस्ते में बन जाती है, लेकिन मशीन की मेंटेनेंस ज्यादा है। उधर मशीन की मेंटेनेंस कम है लेकिन पर कॉपी का रेट। तो बताओ हमें कौन सा मेथड पिक करना चाहिए?
अच्छा चलो चलो, मैं एक छोटा सा लीड देता हूं उसमें। मुझे बताओ, अगर एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करें, जीरो यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो कौन सा मेथड है जल्दी? बी। क्यों सर? क्योंकि बी में लॉस कम आएगा। अगर आप मेथड बी पिक करते हो, एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हो, फिक्स कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो सारा लॉस है, तो हमारा लॉस कितना होगा? 1 लाख। और अगर मैं ये वाला मेथड पिक करूं तो लॉस कितना होगा? 1.5 लाख। तो इसका मतलब है सर मेरा लॉस मेथड बी में कम है। तो अगर मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो कौन सा मेथड अच्छा? बी। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं गौर से देखो यार मेरे बच्चों, एक तो क्लास में लेट आ रहे हो, ठीक है ना, बैठ जाओ जल्दी से। सर अगर मैं 2000 यूनिट्स बनाऊं, 2000 यूनिट अगर मैं बनाऊं मेरे बच्चों, 2000 यूनिट पे मैं मेथड ए में क्या कमाऊंगा? सुनो, मेथड ए में सेल्स प्राइस कितनी है? 100। सेल्स प्राइस कितनी? खर्चा कितना? कितने रुपए का सीएम बचेगा? 55 रुपए। कितने रुपए का सीएम बचेगा? 55 रुपए। यूनिट कितने? 2000। ये आ जाएगा टोटल सीएम। इसमें से माइनस करूं क्या चीज? बताओ मेथड ए में हम क्या कमाएंगे अगर हम 2000 यूनिट बनाएं? लॉस है कितने का? 40,000 का। मेरे बच्चों फोकस पूरा बोर्ड पे। अगर मैं मेथड बी से जाऊं और यही 2000 यूनिट बनाऊं तो बताओ सर मेरे पास 100 रुपए की सेलिंग प्राइस, 55 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, कितने रुपए का सीएम, मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 10,000 रुपए का। अब बताओ दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा? बी अच्छा। 0 यूनिट बनाऊं तब भी बी अच्छा, 2000 यूनिट बनाऊं तब भी बी अच्छा। बी अच्छा क्यों? बी में लॉस कम है। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों 2 की जगह 4000 यूनिट बनाऊं तो सर 100 माइनस 45, पूरा फोकस बोर्ड पे, हिलना जुलना नहीं है, इनटू 4000 माइनस सर 1.5 लाख। बताओ इधर क्या कमाएंगे हम? इधर हम कमाएंगे 70,000 और इधर हम कमाएंगे 100 माइनस 55 इंटू 4000 माइनस 1 लाख। बताओ इधर क्या कमाए हम? इधर हम कमाए 80,000। मुझे बताओ बेहतर क्या? बी। इसका मतलब है सर थ्रू आउट मेरे पास कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर आ रहा है? थ्रू आउट मेरे पास कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर आ रहा है? बी मेथड कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहा है अब तक। 0 यूनिट्स पे कौन सा अच्छा? बी अच्छा। 2000 यूनिट पे कौन सा अच्छा? बी अच्छा। 4000 पे कौन सा अच्छा? बी अच्छा। अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि हम 6000 यूनिट्स बना रहे हैं बोर्ड पे, तो बताओ सर 100 माइनस 45 इंटू 6000 माइनस 1.5 लाख। अब बताओ क्या आ रहा है इधर? 1,80,000। इधर 100 माइनस 55 इंटू 6000 माइनस 1 लाख। कितना? अब बताओ सर आपका प्रेफर्ड मेथड कौन सा? ए ज्यादा बेहतर, ए का प्रॉफिट ज्यादा, ए का प्रॉफिट ज्यादा। अभी तक कौन सा मेथड अच्छा था? बी अच्छा था। 0 वॉल्यूम पे बी अच्छा, 2000 यूनिट पे बी अच्छा, 4000 यूनिट पे बी अच्छा, 6000 पे एकदम मजहब तब्दील, एकदम सब कुछ तब्दील, जज्बात बदल गया, सब बदल गया। किस पे आ गया? ए पे आ गए। ऐसा? अब सुनो, अब तक की एनालिसिस से जो मैं असेस कर सका हूं, गौर से सुनना। मैंने ये देखा जब छोटे वॉल्यूम्स हैं, छोटे वॉल्यूम्स का मतलब कम यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेथड बी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, और जब हम ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेथड ए पे हम आ गए। ऐसा? इसका मतलब है हमारी प्रेफरेंस हसनैन स्विच हुई है। क्या हुई है? स्विच हुई है। स्विच का मतलब पहले एक मेथड अच्छा लग रहा था, इसका मतलब है एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा जहां दोनों मेथड्स का प्रॉफिट बराबर होगा। एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा जहां दोनों मेथड का प्रॉफिट बराबर होगा। वो पॉइंट जहां दोनों मेथड का प्रॉफिट बराबर आया होगा, मौलाना साहब वो कौन सा पॉइंट होगा? वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। क्या चीज? पॉइंट ऑफ
इनडिफरेंस यानी कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं, मेथड ए भी सही है बी भी सही है। और भाई चाचा की बेटी या मामा की बेटी, सानू की, इनडिफरेंट। आप घर के किससे नहीं सुनाएगा? अच्छा यहाँ देखो, अब बताओ सर हम क्या कहेंगे? इनडिफरेंट। वो अच्छा, अब यहां देख लें, तो मुझे बताओ सर मेथड ए का बच्चा, सॉरी बी का बच्चा कम यूनिट्स पे, 0 पे अच्छा, 2000 पे अच्छा, 4000 पे अच्छा, एकदम से हम जब 6000 पे आए तो कौन सा मेथड अच्छा लगने लगा? ए। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं दोनों मेथड्स में एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा जहां दोनों मेथड का प्रॉफिट बराबर होगा? ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनो वो पता कौन सा मेथड होगा? यहां देखो, सुनो सुनो सुनो, मैं इसको प्रूफ कर देना। मुझे बताओ गौर से सुनो, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 100, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 100, फोकस यहां बोर्ड पे, छोड़ दो मोबाइल को, लिख दो इन क्लास। सर 100 रुपए की सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? क्या नहीं खा रही है? खाना नहीं खा रही है। आगे बढ़ो सर, 100 रुपए की सेलिंग प्राइस, 45 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही है सर। मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं इधर एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूंगा, कितने? एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। मुझे बताया सर 100 रुपए की सेलिंग प्राइस, 45 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट। मुझे बताओ ये फंक्शन क्या बता रहा है? ये फंक्शन बता रहा है एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें अगर हम मेथड ए में, तो क्या प्रॉफिट प्रोड्यूस करेंगे? क्या प्रॉफिट प्रोड्यूस करेंगे अगर हम क्या बनाए? एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं कह रहा हूं ये बराबर है 100 माइनस 55 इंटू सेम नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स माइनस 1.5 लाख। ये है मेथड बी का प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसिंग सेम नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी, 1 लाख। बेटा थोड़ा सा तमीज का दामन थाम के रखना है, ठीक है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 55x 1.5 लाख, और ये हो जाएगा 45x 1 लाख। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे अब बताओ इधर x कितना आ रहा है? 5000 यूनिट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वो लेवल जिसपे दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या हो, सेम आ रहा हो। वो मेथड जिसपे दोनों मेथड्स, वो पॉइंट जिसपे दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। अब बताओ सर क्या सिग्निफाई कर रही है निकाला क्यों? हम K2 नाप के आ गए, नापा क्यों? नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए? नहीं 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 नहीं, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पहले मेथड भी अच्छा, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के बाद मेथड ए अच्छा। अब अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 4000 यूनिट है तो बी पे जाना चाहिए। 5000 यूनिट है, किसी पे भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 6000 यूनिट है, ए पे जाना चाहिए। 2000 यूनिट है, बी पे जाना चाहिए। तो सर पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पहले एक मेथड अच्छा होगा, और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के बाद अच्छा कौन सा मेथड अच्छा होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हमें बताओ। अब बताओ एग्जाम में वो तुम्हें सवाल देगा इस तरह का, वो कहेगा जो दो प्रोडक्ट्स हैं, दो मेथड्स हैं प्रोडक्ट बनाने के, उसमें जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। इस मेथड के लिए जरूरी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वो कहेगा मेथड ए में वेरिएबल कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, मेथड बी में फिक्स कॉस्ट कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। तो तुमसे पूछेगा बताओ इन दोनों मेथड्स में कौन सा मेथड प्रेफर्ड है? तो आपने जवाब देना है भाई सर्टेन लेवल के आगे मेथड ए प्रेफर्ड है, सर्टेन लेवल से पहले जो है वो मेथड बी प्रेफर्ड, जो आपको सवाल में नजर आए। फिर वो आपसे पूछेगा बताओ हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 4000 यूनिट है, विच मेथड वुड बी प्रेफर्ड? आपने जवाब देना अकॉर्डिंगली। यहां पर क्या है? बी। सर 6000 यूनिट है, ए कर लोगे मैनेज? कर लोगे मैनेज? ये कॉपी कर लो सर, शाबाश। बन जाएगा, ए और बी पे अलग बनेगी, बी और सी पे अलग बनेगी, फिर रेंज बनेगी 0 से लेके इतने यूनिट तक मेथड ए अच्छा, इससे इतने यूनिट तक मेथड बी अच्छा, और उससे आगे मेथड सी अच्छा। लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है? लेकिन हमने किया है जी। जी मेरे बच्चे, 80,000 को पॉजिटिव है ना, 80,000 सीएम ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट कम है, और ऊपर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और सीएम कम है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग? इस टॉपिक का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस।
जी मेरे भाई। उसका जो सही कह रहे हो तुम हैं। नहीं नहीं, ब्रेक इवन कंप्लीट किया, आधा भी नहीं हुआ। लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड, वो बता रहा हूँ। अगर 8,000 यूनिट की डिमांड है तो 5,000 से ज्यादा है तो भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों मेथड आपने लगा के रखे हुए, आपने 6,000 के लिए मेथड बी लगा दिया और डबल फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहे होगे। ठीक है जी, इस तरह की होशियारी नहीं करना। ठीक है, एक ही मेथड आपने प्रेफर करना है। ठीक है, चले जी, कॉपी करते जाओ, मैं ऊपर करता जाऊं। ठीक है, स्क्रॉल अप करें। मेरे बच्चों इस पे 16 मार्क्स के 2 सवाल आ चुके हैं। ठीक है, 16 मार्क्स के 2 सवाल आ चुके हैं, 16 नंबर के। यार लड़कों, टॉपिक निकल गया, अच्छा खासा टॉपिक निकल गया। गलत है ना यार, यहाँ तक आते भी हो, इतने मेहनत मुशक्कत करते हो, फिर उसके बाद रुक जाओ, क्लास के बाद चले जाते चाय पीने। हाँ जी, ना सॉरी, ज्यादा आगे बढ़ गया। बढ़े लास्ट क्लास। अच्छा, वो मुझे पता है, नहीं करना, बाद में करना है। तो जी आज आखिरी दफा यूट्यूब पे लेक्चर लगेगा, फिर आपके पोर्टल पे लगेगा लेक्चर। ठीक है, सभी बिल्कुल सही कह रहे हो जी। बातें नहीं मेरे बच्चों, बातें नहीं। कर लिया मेरे बच्चों? यार गुड आइडिया, हम वहां सीटें ही ऐसी लगवा देते हैं। वहां जो ना सीटें ही मुंह उधर करके लगवा देते हैं, लेकिन फिर तुम्हें टीचर को देखना होगा तो ऐसे देखोगे हैं। अच्छा चलो, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का मतलब ये है कि बोथ मेथड्स का प्रॉफिट और लॉस जहां बराबर हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो खुबैब, नहीं दोनों का ब्रेक इवन अलग अलग होगा, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये एग्जाम में हमें दोनों मेथड्स से दिखाना होगा, वो बताएगा दो मेथड्स हैं। अभी हम जब इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे ना, हम सीख चुके होंगे कि कौन सा मेथड पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पहले बेहतर है, कौन सा बाद में बेहतर है। ठीक है जी, अच्छा चलो सुनो सुनो, अच्छे तरीके से अब एक चीज सुनना प्यारे बच्चों, और तो सुनो। मुझे एक बात बताओ, एक चाय का कप आपको पठान के होटल पे मिलता है। मेरे बच्चों जब मैं बात करूंगा मेरी तरफ देखोगे, फोकस करोगे, बात नहीं करोगे आपस में, सब सुनने तमाम लोग। ठीक है, सुनो। आप एक पठान के होटल पे चाय पीने जाते हो ना, तो चाय आपको पड़ती है 25 रुपए की, 30 रुपए की, मे भी 40 रुपए की, ऐसा है, जो भी है, हर बंदे के इलाके का अलग रेट होगा। अज्यूम करो 40 रुपए की पड़ती है। अच्छा, चाय के कप पे खर्चा आता है से 20 रुपए का, कितना सीएम बनता है? अच्छा, अब यही चाय जाके जो है ना वो पीसी में पिए, ठीक है जी, तो आपको सर से मिसाल के तौर पर 300 रुपए का कप पड़ जाएगा। अच्छा, चाय में वो भी जो है ना वो बादाम पिस्ते नहीं डालता, यही चाय पत्ती और वो डालेगा, उसका भी वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20 रुपए। वहां कितना सीएम आ रहा है? 280। अब सुनो सुनो, दोनों के सीएम में फर्क है। ऐसा सुनो, अज्यूम करो एक दिन हड़ताल होती है। अच्छा, दोनों के फिक्स कॉस्ट में भी फर्क है, क्यों? पठान की फिक्स कॉस्ट क्या होगी? उसका दुकान का किराया मैक्सिमम, और पीसी होटल का जो है वो उसकी लॉबी में लाइटें लगी हुई हैं, 24 घंटे लगी रहती हैं, पूरा उसका फिक्स कॉस्ट ठीक ठाक ज्यादा है। लेकिन पठान की फिक्स कॉस्ट कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा। अब एक बात बताओ, एक दिन हड़ताल हो जाए,
बंद हो जाए दोनों की दुकानें, पीसी भी बंद पड़ा हुआ है, पठान की दुकान भी बंद है, 1 महीने तक बंद है, नुकसान किसको ज्यादा होगा? तो इसका मतलब है छोटे वॉल्यूम्स पे, कम वॉल्यूम्स पे पठान ज्यादा कमाएगा। अब अज्यूम करो दोनों फुल कैपेसिटी पे चलते हैं, तो पीसी होटल ठीक ठाक ज्यादा कमाएगा, ऐसा? इसका मतलब ये कि सर वो कंपनी जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कम है और फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है, यानी सीएम ज्यादा है, ठीक है जी, ये कंपनी छोटे वॉल्यूम्स पे मार खाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट इसकी कवर होगी आराम आराम से। लेकिन जब फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, फिर उसके आगे ये प्रॉफिट भी बहुत तेजी से देगा आपको। तो बताओ कौन सा मेथड पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पहले बुरा परफॉर्म करता है? सर जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पहले बुरा परफॉर्म करेगा। क्यों? एक अच्छी खासी बड़ी कॉस्ट पे फिक्स कॉस्ट को कवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन सर ये मेथड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के बाद कौन सा अच्छा? सर जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन सर वो कवर होने के बाद क्या होगा? तो अब बताएं सर, सवाल स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता सकता हूं कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पहले कौन सा मेथड अच्छा, बाद में कौन सा अच्छा। बताओ कौन सा मेथड छोटे वॉल्यूम्स पे अच्छा परफॉर्म करेगा? जिसकी फिक्स कॉस्ट कम, बी नहीं, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम, ठीक है जी। और सर जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा, वो सर बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा? ये बात समझ आती है? अब सुनना जरा गौर से दोस्त, सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर देना, सर अजान हो रही थी, मैंने आपकी आवाज बंद कर दी, बहुत अच्छा किया। मैंने ये बताया कि छोटे वॉल्यूम्स पे उस पर्टिकुलर मेथड का प्रॉफिट ज्यादा होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। थोड़ी सी फिक्स कॉस्ट है, छोटे वॉल्यूम से कवर हो जाएगी, बड़ी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगी। और सर जब बड़े वॉल्यूम्स आएंगे, तो ज्यादा बड़े वॉल्यूम यानी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बेचेंगे, तो कौन सा मेथड अच्छा? अब बताओ, अच्छे हालात में पठान ज्यादा कमाएगा, पीसी ज्यादा कमाएगा, और बुरे हालात में हम ज्यादा कमाएगा, बंद होगा तो या लॉस कम करेगा कंपैरेटिवली, ऐसा? अच्छा जी, सुनो जरा प्लीज, बोर्ड में देखना। क्लोज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्यों? अच्छा जी, सुनो प्लीज, बोर्ड में देखिएगा दोस्त, एक चीज सुनिएगा अच्छे तरीके से, एक चीज सुनिए। मुझे बताओ सर, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड ए का सीएम पर यूनिट, उसको मैं नाम दे सकता हूं सीएम ए, नाम दे सकता हूं सीएम ए, सर इनटू एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, इनटू, बंद हो जा, नहीं चाहिए भाई, माइनस फिक्स कॉस्ट ए। सर सीएम पर यूनिट ऑफ ए कहां से चल रही है? जादू नहीं है वो कोई? क्या चीज? बुट्टो चला रहा है, हो गया है। अभी कोई सवाल पूछो ना, कुत्ते ऐसा मुंह बन जाना है? सात वाली क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों? अच्छा चलो सुनो, सीएम ए कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर यूनिट, ठीक है जी, ए मेथड से, इसको मैं एक्स नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? टोटल सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट ए, ये बराबर है किसके? सीएम बी एक्स माइनस फिक्स कॉस्ट बी। बोर्ड पे देखना, मैं काम करता हूं, फोकस बोर्ड पे, फिक्स कॉस्ट को मैं एक तरफ कर देता हूं, सीएम को एक तरफ कर देता हूं, ये हो जाएगा सीएम ए एक्स माइनस सीएम बी एक्स, और सर ये फिक्स कॉस्ट से उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा? अब मैं काम करता हूं, मैं इस तरफ से x कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाए मेरे पास सीएम ए माइनस सीएम बी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट ए माइनस फिक्स कॉस्ट बी, ऐसा? सर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो मैं x यहां रखूंगा, फिक्स कॉस्ट ए माइनस फिक्स कॉस्ट बी डिवाइडेड बाय सीएम ए माइनस सीएम बी। क्या मैं ये कह सकता हूं सर, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम, ये मुझे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस दे देगा।
ऊपर चेक करो मेरे पास दोनों की फिक्स कॉस्ट में कितना डिफरेंस है और दोनों के सीएम में कितना डिफरेंस होगा। 10 रुपए का डिफरेंस है, दो 55 और 45 में 10 रुपए का डिफरेंस है, तो कितना आ रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस डायरेक्ट आ जाएगा, आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सर क्या करना है हमने, सर डेल्टा इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा इन फिक्स कॉस्ट कितना है दोनों का 50,000 और दोनों के सीएम में फर्क कितना है 10 रुपए का। आप सर इन दोनों से डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकाल सकते हो। मैंने आपको कहा था ना 13 मार्क्स का सवाल सीए फाइनल में उससे पूछा था, और मैंने आपको कहा था ना कि ए ओवर बी इक्वल्स टू सी। आई कैप के एग्जामिनर ने उसको सॉल्व किया है इस तरीके से, लंबा चौड़ा तरीका, एक्स अज्यूम किया है, फिर निकाला है, फिर उसको प्रूफ किया है, जबकि उसका जवाब कैसे आ सकता था, ए ओवर बी और साइड में से सी निकल आएगा। ऐसा ऐसा है दोस्त, पूरी डेरिवेशन कॉपी करना है कर ले। देखो मुझे बताओ, पठान होटल में फिक्स कॉस्ट कम है लेकिन सीएम पर यूनिट भी कम है, उधर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और सीएम पर यूनिट भी। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा बुरे हालात में अच्छा परफॉर्म करेगा, पठान। उसकी फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी है, बुरे हालात में भी वो मैनेज कर लेगा कुछ ना कुछ, लॉस कम आएगा। पीसी के बुरे हालात में मामला सख्त होंगे बहुत, लेकिन अब अज्यूम करो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों दोनों फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो पठान पूरी जान भी मार ले तो उसका सीएम पर यूनिट इतना छोटा है कि वो कुछ ज्यादा कमा नहीं पाएगा, एक सर्टेन लेवल तक कमाएगा। पीसी ठीक ठाक ज्यादा कमाएगा, तो उसका मतलब है वो मेथड जिसकी फिक्स कॉस्ट बड़ी है वो छोटे वॉल्यूम्स पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ठीक है, वो बड़े वॉल्यूम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर ली, लेकिन कंडीशन ये कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट कम होनी चाहिए। एक मेथड की फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा है, तो वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है, फिर जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है उसको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है जी। आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, किस चीज की, एआरटीडी की। एआरटीडी की सारी कॉस्ट है ही फिक्स सिवाय फैकल्टी कॉस्ट। एआरटीडी का रेंट फिक्स है, जो स्टाफ की सैलरी है वो फिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी भी लगभग हमें पता है कि एक ही तरह का बिल आता है, 6 लाख 6.5 लाख का बिजली का बिल होता है। हाँ हर महीने का बेटा, और क्या तुम्हारे यहाँ साल का आता है क्या, महीने का ही आता है ना। ऊपर करें ऐसे, ये तो कर चुके हैं ना, ऊपर हम कॉपी कर चुके हैं यार। अब तो पहले इनको कॉपी करने तो फिर 1 मिनट के लिए क्या 3 मिनट के लिए कर देना, रुक जी। हेलो शाम भाई, मैं अभी भी क्लास में हूँ, मैं आपको कहा था उस वक्त कॉल कर लीजिएगा, लेकिन मैं 6 बजे फारिग हो जाता हूँ, मैं आपको खुद कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। आप मुझे अगर अपना नंबर सेल नंबर छोड़ जाना, मैं आपको खुद कॉल कर लेता हूँ। बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आप आ जाए, बिल्कुल आ जाए। मैं हूँ, सुबह से हूँ, मैं 10 बजे से अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। चले जी यार, यहाँ देख लें दोस्त, यहाँ देख लो, हमारा शायद पूरे सीए फ्रेटर्निटी में सबसे ज्यादा बिजली का बिल इसलिए आता होगा कि हमारे पास सोलर नहीं है। बाकी कॉलेजेस के कैंपस भी अपने, ठीक है ना, उनके कैंपस भी अपने और उन्होंने सोलर भी लगाया हुआ है, तो उनकी कंपैरेटिवली कॉस्ट कम है। क्या कह रहे हो बेटा, सुना ही नहीं था, क्या कह रहे हो, कैंपस खरीद ले। नहीं, मैं कैपिटल एसेट्स की परचेजिंग का कायल ही नहीं। इंसान को कैश अपने हाथ में रखना चाहिए, कभी कैपिटल एसेट्स नहीं परचेज करनी चाहिए, नहीं लॉस नहीं, बिजनेस के लिए कभी कैपिटल एसेट परचेज नहीं करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करो इधर आग लग गई, हम क्या करेंगे, अपना अपना बस्ता उठाएंगे चले जाएंगे, हैं। सर आपको रेंट पे करना होता होगा, तो भाई जो पैसा मैं कैपिटल एसेट में लगाता
वो पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट करके रेंट से ज्यादा कमा रहा हूं, है? नहीं नहीं, मैं मेरे अपने थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डिफरेंट है थोड़े, ठीक है ना। मैं लोगों को देख के हैरत हुई थी कि जब कैंपस, सारे लोगों ने अपने अपने कैंपस खरीदे, कुछ लोग तो ठीक ठाक महंगा कैंपस भी खरीदा, 6-6 करोड़ का कैंपस खरीदा, हमने नहीं खरीदा कभी भी। और जब कोविड आया ना, उस वक्त हमें पता चला कि कैंपस की कोई वैल्यू नहीं है। बेटा मैं फिर एक बात बता दूं, आप जब बिजनेस करने बैठते हो ना, आप हमेशा बिजनेस को 2 मॉडल से चलाते हो। एक है कंट्रोल मॉडल, ठीक है जी। कंट्रोल मॉडल में ये होता है कि जब आप बिजनेस पे इतना कंट्रोल हो आपका कि आप बहुत कम लॉस से बिजनेस से एग्जिट कर सको, ठीक है ना। मैं कंट्रोल मॉडल पे चलने वाला इंसान, ठीक है जी। मैं ये सोचता हूँ कि यार कभी से इदारा बंद करना हो, मुझे तारिक साहब को लगा कि यार सीए में पैसे कम है, ओए लेवल्स में जाना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं करना बाखुदा। ये कुर्सियां और ये जो चीजें मौजूद हैं, ये 8-8, 10-10 साल पुरानी है। हमने बैग उठाना, निकल जाना है। चलो जी आगे बढ़ो जरा दोस्त। दूसरा मॉडल ये होता है कि यार एक बंदा जो है वो पूरी इन्वेस्टमेंट डाल देता है बिजनेस में, कैपिटल एसेट्स में, बिल्डिंग्स खरीद लेता है, ठीक है जी। और वो सोचता है कि मैं कॉस्ट सेव करके चलूंगा। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। कॉस्ट सेव नहीं होती, कॉस्ट कभी भी सेव नहीं होती। जो पैसा आप कैपिटल एसेट में लगा रहे हो, वो आप किसी भी अच्छी जगह पे रख के पैसे कमा सकते थे, लेकिन सर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है, ऐसा ना। या आप सोचते हो मैं लोगों में पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि आप लोगों में पैसा इन्वेस्ट करो रात दिन के बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करो। आपके पास टीचर पढ़ा रहे हो, आप उसको 800 रुपए घंटा दे रहे हो, टीचर भी आगे ऐसे पढ़ा रहा है कि कह रहा है कि बस यार कोर्स पूरा हो जाए। चलो जी बड़े हम आगे दोस्त। प्यारे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, यहां देख लो। सर अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, हाँ भाई एक बच्चा ये देखना चाह रहा था, देख लो, ये देखना था या ऊपर से पूरा देखना है यार? तुम लोगों को पढ़ाना यकीन करो आसान है। बच्चा कहता है सर आपकी क्लास घर में सुनते हैं ना तो वो लगाना पड़ता है। चलो ध्यान देख लो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। यहां देख लो दोस्त, मैं आपको एक छोटा सवाल दे रहा हूं, आप लोगों ने जो है वो उसको कवर करके देना मुझे। मुझे एक बात ये बताओ सर, मैं कह रहा हूं मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है प्रोडक्ट पी, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 80, एक है प्रोडक्ट क्यू, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 70। सर इसकी फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, सर इसकी फिक्स कॉस्ट है 2,70,000 या 2,80,000 जी। मुझे एक बात बताएं, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकाल के दें जी। आपने कहा सर सेलिंग प्राइस तो दी नहीं, मैंने आपको ऊपर सवाल सॉल्व कराते हुए बोला भी है कि दोनों मेथड में सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस एनालिसिस के लिए जरूरी है ये कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब जरा गौर से बोर्ड पे देखना, 8,000 यूनिट, बिल्कुल सही कहा सर। आपको लंबी कैलकुलेशन करना पड़ी नहीं? अच्छा सुनो 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 सुनो, 2 मिनट के लिए सुनो। मुझे एक बात बताएं, अज्यूम करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम ये अज्यूम करते हैं कि इसकी सेलिंग प्राइस भी 100 है, इसकी सेलिंग प्राइस भी 100 है, मिसाल दे रहा हूं। मुझे एक बात बताओ सर, सेलिंग प्राइस इसकी भी 100 है और इसकी भी 100 है, ये पी है ये क्यू है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 80 और सीएम कितना है 20 और अच्छा आप देखो सीएम में चेंज कितना है, क्या ये चेंज सेलिंग प्राइस की वजह से आ रहा है? नहीं, सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट है, सेम है। तो सारा जो सीएम में चेंज है वो किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब है सर अगर दोनों की सेलिंग प्राइसेस आपने हर केस में सेम अज्यूम करनी है, तो सारा चेंज जो सीएम में आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा। तो मुझे बताओ सर क्या मैं कह सकता हूं चेंज इन सीएम और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट सेम है, ऐसा? तो मुझे बताओ सर, हमने तो फंक्शन पढ़ा था कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है वो बराबर है किसके, चेंज इन
फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम पर यूनिट, ऐसा। तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट का चेंज कितना है? 80,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम के लिए तो हमें सेलिंग प्राइस दी भी नहीं है, लेकिन सर चूंकि सेलिंग प्राइस सेम अज्यूम करेंगे हम, तो सारे का सारा जो डिफरेंस आ रहा है सीएमओ किसकी वजह से आ रहा है? अब बताएं क्या आ रहा है सर मेरे पास? 8,000 यूनिट पे दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या होगा? सेम होगा, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है, इसको लिख लो अपने पास। अब देखो मैं सवाल दूंगा, उसमें कभी किसी जगह पे सेलिंग प्राइस मिसिंग होगी, किसी जगह पे एक चीज मिसिंग होगी, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, नहीं वो हमने सीएम को डिफरेंट रखने के लिए किया था, ठीक है जी। वो हमने सीएम को डिफरेंट रखने के लिए किया था, एग्जाम्पल जो है वो रेलिवेंट नहीं थी। फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दोनों का सीएम क्या है, चेंज है बस, ठीक है ना। और ये बताना चाह रहा था कि फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा हो, कम हो, तो कम फिक्स कॉस्ट वाला मेथड कौन सा उस पर अच्छा चल रहा होगा? किस पे अच्छा चल रहा होगा फिक्स कॉस्ट वाला मेथड? कम वॉल्यूम के ऊपर, और जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है वो, लेकिन उसका सीएम भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, सर अगर एक प्रोडक्ट का फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों कम हो, जब दोनों कम है तो फिर वही मेथड अच्छा, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं, फिर दूसरे से कंपेयर ही क्यों करें, ठीक है जी। एक माशाल्लाह आस्तान जैसा बंदा है, बंदा भी अच्छा, पैसे भी अच्छे कमाता है, दोनों चीजें पॉजिटिव है। खुश हो रहा है, ऐसा है नहीं अभी अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है मेरी क्लियरली ऑनलाइन वालों? ये चार आने वाले जोक मार के क्या मिलता है मतलब? हाँ, हम आवाज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, चलो जी, थैंक यू बिलाल। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाएं। अच्छा चलो जी, एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। अब जरा गौर से एक सवाल सुनना। मैंने आपको कहा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालने का फंक्शन चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम पर यूनिट। डन। एक तरीका तो ये हो गया। क्या मैं कह सकता हूं एक तरीका ये भी है कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बराबर है चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दोनों जगह पे मेथड सेम होगा, क्योंकि इसमें एजम्पशन है कि सेलिंग प्राइस दोनों मेथड्स में क्या होगी? सेम होगी। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का तीसरा फॉर्मूला चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम रेशो। बताओ ये दोनों पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस किस में आएंगे? यूनिट्स में आएंगे। ये भी किस में आएगा? ये किस में आएगा? इसमें आएगा, ऐसा। अब बताओ सर, इस पे हम एक छोटा सवाल कर लेते हैं ताकि हमें पक्का हो जाए कि वाकई रुपीज में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैसे आता है, ठीक है जी। व्हाट इफ सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो फिर ये एनालिसिस नहीं चलेगा, ठीक है, फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। फिर वेरिएबल कॉस्ट चेंज, सेलिंग प्राइस चेंज, चेंज का फैक्टर एक ही जगह से आना चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस इसलिए कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं सारा चेंज जो है ना कॉस्ट से आ रहा है। मैं मुझे एक बात बताओ, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो सीएम में सारा चेंज कहां से आ रहा होगा? ईसा, सारा चेंज कहां से आ रहा होगा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट से आ रहा होगा। तो सीएम का चेंज और वेरिएबल कॉस्ट का चेंज क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है जी। पीडीएफ टाइम पर अपलोड नहीं होते, अब से होना शुरू हो जाएंगे। 2 बंदे हमने रख लिए इस काम के लिए, ठीक है ना, 2 हमने इंडिविजुअल रखे। आपको जितनी पोर्टल का इशू हो, आईडी का मसला हो, ठीक है जी, वो 2 लोग हमने रखे, इनफैक्ट 4, तीसरा बंदा भी आज हमने हायर करना है, वो भी शाम में उसका इंटरव्यू करना है हमने। अच्छा, आपको कॉल आएंगी आरटीडी की तरफ से, आपने रिस्पॉन्ड करना है जहां आपको कोई मसला हो, ठीक है ना। 4 लोग हमने सिर्फ इसलिए रखे हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कि आपके पास कॉल्स आएंगी। किसी के पास कॉल्स आई हैं अभी रिसेंटली? आई है? जिनके पास नहीं आई है वो ना बताना, जिनके पास आई है मैं उससे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो क्वालिटी एश्योरेंस की कॉल जाएंगी कि भाई आप मामला से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, पोर्टल सही चल रहा है, ठीक है जी। ये सारी चीजों के लिए आपके पास कॉल जाएंगी, ठीक है। हैं? बड़े हम आगे दोस्त, चलो जी।
फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई मसला नहीं है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। चलो जी, बड़ी फिक्स कॉस्ट, बड़ा वॉल्यूम, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के बाद अच्छा परफॉर्म करेगी, बढ़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। चलो जी आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब सुनो, मैं तुम्हें करवा रहा हूं एक क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। सीए फाइनल का क्वेश्चन है, हाजिर रखना अपने दिमाग को, ठीक है जी, सीधा सवाल नहीं है। एग्जामिनर ने कहा एक कंपनी ने अपना बजट बनाया, क्या बनाया? बजट बनाया, उसमें रखी सेल्स 1 लाख रुपए, कितनी? 1 लाख रुपए। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट रखी 30%, कितनी? 30,000, डन। फिर रखा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 10%, दैट इज 10,000 रुपए। मेरे बच्चों जितना इसको तरीके से देखोगे उतना अच्छे तरीके से चीज समझ आएगी। 10,000, क्या मैं कह सकता हूं ये 10,000 इज कमीशन, 10% ऑफ, डन हो गया। अब बता, इसके बाद हमारे पास आया सीएम, कितने का? 60,000 का। कंपनी ने कहा हमारे पास दो किस्म की फिक्स कॉस्ट है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 15,000 रुपए की, और हमें बताया गया कि फिक्स सेलिंग कॉस्ट 5,000 रुपए की। ये हमारे पास सेल्स स्टाफ की सैलरीज हैं। बताओ हम कमाते क्या है? 40,000 का प्रॉफिट कमाते, डन है। कंपनी दो किस्म की सेलिंग कॉस्ट पे करती है, एक 10,000 रुपए की सेलिंग कॉस्ट पे कर रही है जो कि सेल्स पे डिपेंडेंट है, और दूसरी फिक्स कॉस्ट पे कर रही है जो सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, ये जो सेल्स टीम है, सेल्स टीम, सेल्स स्टाफ जो है, इन्होंने जब ये बजट देखा, इन्होंने कहा हम इस बजट पे लानत बेचते हैं। कंपनी ने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा अब हमें 20% का कमीशन चाहिए। क्या चाहिए? 20% का कमीशन चाहिए, अब 10% का कमीशन नहीं चाहिए। कंपनी ने कहा अच्छा, और कुछ? उन्होंने कहा फिक्स सैलरीज भी हमें चाहिए जो मिलती हैं, और अब कमीशन 10 की जगह 20%। जब भी मालिक के साथ ये सीन होता है, मालिक क्या करता है? सोचता है ऑल्टरनेटिव, इनको हटाओ, नए लेके आओ। अब मालिक ने सोचा कि इनको हम फारिग करते हैं, इनके मुंह बड़े हो गए, ठीक है जी, इन्होंने ज्यादा पैसे मांग लिए, हम लेकर आएंगे अब एक सेल्स डिपार्टमेंट। क्या लेकर आएंगे? सेल्स डिपार्टमेंट में हम लेकर आएंगे सेल्स डिपार्टमेंट, उसमें हम रखेंगे फिक्स सैलरीज। फिक्स सैलरीज रखेंगे सर 16,000 रुपए की, कितने की? 16,000 रुपए की फिक्स सैलरीज, और हमारा जो कमीशन होगा वो होगा 5%। कितना होगा? अब बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है 1 लाख की सेल्स पे? गौर से सुना, और सुना, कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है किसकी सेल्स पे? अच्छा सुनो, पहला तरीका क्या है कि आप 20% का कमीशन पे करो और आप 5,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट पे करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप 16,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट पे करो सैलरीज की मद में, और कमीशन पे करो कितना? मुझे बताओ, दोनों में से एक की वेरिएबल कॉस्ट कम है, किसकी? मेथड बी की, कमीशन कम है ना, ऊपर वाले केस में कमीशन ज्यादा है, 20%, इसमें कितना है? और जिसका जिसका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है उसका फिक्स कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। देखो, जिसमें कमीशन ज्यादा है उसमें स्टाफ की सैलरी कितनी है? 5,000। इसका मतलब है सर मेरे पास दो तरीके हैं, एक है मेरे पास सेल्स टीम, एक है मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट। कमीशन कितना है एक में सॉरी, इसमें 20% है, और इसमें फिक्स कॉस्ट, और इधर अब आपने बताना है कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कितना है। पहली रिक्वायरमेंट, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कितना है। दूसरी रिक्वायरमेंट, बताओ 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे, 1 लाख रुपए की सेल्स पे किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? तो शाबाश, पहले सवाल को कॉपी करें, ऊपर से मैं सवाल आपको कॉपी करवा रहा हूं ताकि आप कर लो।
हाँ ये था 10%, उन्होंने चैलेंज कर दिया इसको कि हमें कितना चाहिए, 20% चाहिए। हमने कहा भाई 20 देंगे, फिक्स उससे का सैलरी 5,000 लूंगा, कमीशन भी 20% लूंगा। हमने कहा ठीक, तुम्हें निकालते हैं, हम क्या करते हैं, चलो जी मेरा बच्चा, क्या चीज, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिक्स कॉस्ट पी क्या है, पी हंस रही है, पी का मतलब प्रोडक्शन। जी हाँ नीचे करें, ये कर लिया कॉपी। जी मेरे बच्चों, वेरी गुड मोहिब, वेरी गुड मोहिब खान, बिल्कुल सही जवाब है। बिलाल अहमद, बिल्कुल कर रहा हूं मेरा बच्चा। यहां तक, और बेटा इसमें जिस बंदे ने यूनिट निकाले ना, उसको मतलब एक अलग अवार्ड मिलना चाहिए। इसमें कहीं पे भी यूनिट्स का जिक्र है? जी कितने का? 1 लाख पे 34 का प्रॉफिट, और दूसरे वाले पे 1 लाख की सेल्स पे कितना प्रॉफिट आएगा? दोनों मेथड्स का, दूसरे का 30,000। यार एक बच्चे ने बहुत जल्दी निकाल लिया था, ऊपर उसका नाम मैं कॉल करना भूल गया। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तमाम लोग। जैन जुल्फिकार, एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड। जी क्या चीज? अच्छा यार जी, बढ़े हम आगे। अब्दुल अहद, वेरी गुड बेटा, तुम्हारा ही नाम मैं भूल गया था। मेथड, विंजर, विंजर मेमन, बिल्कुल सही बेटा, सही नाम मैंने प्रोनाउंस किया। यूनिट कहां से आ गया यार? 2200 यूनिट निकाल के बैठे, किधर है यूनिट्स इसमें? हमीद इसमें कहीं पर भी यूनिट्स का डाटा गिवन है? मुस्तफिर, वेरी गुड बेटा। नहीं निकाल सकते ना, किसी एक चीज की वेरिएबल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन होती ना, हम निकाल लेते, वो है ही नहीं। ठीक है, मैं कराऊं? भला सादा,
यार ये जो बच्चा बीच में बैठे बैठे लेट आए थे, कर लिया तुम लोगों ने? हो गया, समझ आ गया बेटा? वेरी गुड, बेहतरीन। नहीं हमीद नहीं, मेरा बच्चा नहीं, चेक करो दोबारा, गलती की है तुमने कोई। चलो मैं इसको करा दूं, मैं करा दूं। अच्छा मैं इसको पहले करा रहा हूँ थोड़े मुश्किल तरीके से, मुश्किल का मतलब है आसान तरीके से लेकिन लंबे मेथड से, फिर मैं इसको शॉर्टकट से करा दूंगा। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने ना दो पीएनएल बना रहा हूँ, दो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ। एक मैं बना रहा हूँ सेल्स टीम के साथ, एक मैं बना रहा हूँ सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। दोनों में सेल्स रखते हैं 1 लाख। अब बताओ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने परसेंट है? 30% है ना, 30% है। अब बताओ चाहे आप सेल्स टीम लगाओ या सेल्स डिपार्टमेंट लगाओ, सर कोई फर्क नहीं पैंदा, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही आएगी। ठीक है, कितनी? 30,000। इधर भी कोई टेंशन नहीं। कमीशन कितना? सर एक जगह 20%, एक जगह 5%, कितना? 20,000 और 5,000। अब बताओ ये लंबा मेथड है, कितना जी? 50 और अच्छा एक बात बताओ कि सीएम रेशियो निकाल के दे सकते हो इधर कितना? 50% और 65%। वेरी गुड सर। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की अलग है, कितनी? वो सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, कितनी? 15। इधर भी सर फिक्स कॉस्ट सेल्स, इधर 5,000, उधर 16,000। अब मुझे बता इधर कितना प्रॉफिट, इधर कितना प्रॉफिट? इधर 30, उधर। अब बताओ 1 लाख की सेल्स पे कौन सा मेथड तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है? सेल्स डिपार्टमेंट वाला, सेल्स डिपार्टमेंट वाला ऐसा है, ऐसा ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है कंपैरेटिवली, ऐसा ही है। अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों मेथड्स की फिक्स कॉस्ट में कितना फर्क है? देखा, ये दोनों मिलाएं ये बनते हैं कितने? ये बनते हैं 20,000। ये दोनों मिलाएं कितने बनते हैं? दोनों मेथड्स में डिफरेंस कितना? 11,000 डिवाइडेड बाय दोनों के सीएम रेशियो में फर्क कितना? 65 और 50 में कितना फर्क? 15%। कितना? 73,333, 73,333। तो मुझे एक चीज ये बताओ सर, मेरे पास अगर 73,000 रुपीज की सेल्स है तो दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर 73 से ज्यादा हुई सेल्स तो सीधी सी बात है सर, जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम उसका प्रॉफिट कम। कब? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से आगे, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 1 लाख की सेल्स तक पहुंचने के लिए मुझे मजीद कितनी सेल्स करना पड़ी? कितना? 26,667। इसको जरा मल्टीप्लाई करो 15% से। इन दोनों मेथड्स के प्रॉफिट का डिफरेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, इन दोनों मेथड्स हाउ 15%, ये बता रहा हूं। इन दोनों मेथड्स का डिफरेंस कितना प्रॉफिट का? 4,000। आपने ब्रेक की ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के आगे कितनी सेल्स की है? 26,000 की। ये सेल्स किसकी फेवर में गई है? इस वाले मेथड के फेवर में गई है। ठीक है जी। अब बताएं सर, दोनों दोनों के सीएम रेशियो में फर्क कितना है? 15%। इसका मतलब है ये वाला मेथड 15% ज्यादा सीएम कमा रहा है, ये वाला मेथड 15%। तो बताएं सर, जो एडिशनल सेल्स आपने की है पॉइंट ऑफ डिफरेंस के आगे, उसमें अगर ये 15% एडिशनल कमाए तो कितना बनता है? ये इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस भी है। ठीक है जी, इन दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है कि एक ने पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के आगे 26,000 रुपए की सेल्स कर दी है, और सर मेथड बी का सीएम 15%
ज्यादा है, आप इस पे ना सोचना, ठीक है। आपके कोर्स में यही है बाबा, ये निकालना बस, बाकी छोड़ दो, ठीक है। ऐसा बस आपने इतना कर लिया, ये भी बहुत है। अब बताओ सर 1 लाख के सेल्स पे कौन सा मेथड अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, ये सवाल सीए फाइनल में आया हुआ है, आपको पता है सवाल शुरू करने से पहले ही इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं। मुझे एक बात पता है कि दोनों के कमीशन में फर्क कितना है, देखो 15%। दोनों की फिक्स कॉस्ट में फर्क कितना है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ हाँ डायरेक्ट निकाल लेते। 13 मार्क्स का सवाल है नॉरिन लिमिटेड के नाम से। एग्जामिनर ने सवाल पूछा, एक गो में जवाब आ गया, बच्चे सवाल करके आ गए। बच्चों ने कहा भाई हमने तो एक ही गो में कर दिया। एक एक थोड़ा होशियार था, उसने कहा मैंने उसके बाद प्रूफ भी करके दिखा दिया। अच्छा पास उसमें अच्छे खासे हो गए। बाद में एक लंबे टाइम बाद जब मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी उसका पार्ट बना, तो मैंने पूछा वहां पे जो डायरेक्टर एग्जामिनेशन बैठते हैं उनसे मैंने पूछा कि आप लोग क्या ए ओवर बी इक्वल्स टू सी, अगर आपने जो सवाल में जवाब मांगा है वो ऐसे ही निकाल दे बंदा तो पूरे नंबर दे देते। उसने कहा बिल्कुल पूरे मार्क्स दे देते, लेकिन अगर गलत हो तो एक भी नहीं देते, ठीक है। तो उसने कहा इसीलिए आप क्या किया करें, वर्किंग बना लिया करें, ठीक है जी। तो आपको मैं सिखा दिया है कि ए और बी करके जवाब आ जाएगा, लेकिन उसको वहां प्रूफ भी कर देना या इस लंबे तरीके से कर लेना, क्योंकि अगर आपने ए या बी में से कोई एक चीज गलत ले ली पूरे 13 बढ़ गए, ठीक है जी। तो आपने काम कम से कम ऐसा करना है। नौरीन कौन है, मुझे पता था, नौरीन ने कहा था एक दिन मेरा बेटा पूछेगा क्लास में। फुजूल मजाक कर रहा हूँ। नाराज हो गया बच्चा यार हमारा। हाँ भाई, लड़के नाराज भी हो ना, ऐसी मजाक कर रहा था। कमीशन का डिफरेंस और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस, हाँ बिल्कुल सेम। फिक्स कॉस्ट का नहीं, सीएम का डिफरेंस। बढ़े हम आगे, बढ़े। सुनो मेरे बच्चों, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आपने करके देना है मुझे, प्यारे भाई। कॉपी करना ही क्या, कॉपी कर लो, पिक्चर क्यों खींच रहा है जी बराबर है। शॉर्टकट से नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस आ जाएगा, शॉर्ट प्रॉफिट नहीं है। हाँ ये पूरा अगर वो प्रॉफिट मांगे जी मेरे भाई। कमीशन का डिफरेंस सीएम रेशियो का डिफरेंस है, हाँ क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है। नमाज ब्रेक क्लास के बाद होगी, सुकून से आप लोग, जी मेरा बच्चा। यार एक मिनट, एक बच्चे का सवाल सुनने दो प्लीज। देखो आप बेटा उसको कोई भी वर्किंग इतनी इस हद तक बता दो कि आप इस जवाब तक पहुंचने के लिए आपने थोड़ी मुशक्कत की है, तो वो नंबर दे देगा। नंबर पूरे मिलेंगे अगर वर्किंग ना भी बनाओ, लेकिन पूरे नंबर कट जाएंगे अगर आपने अब एक बार की रीजनेबल हद तक भी वर्किंग कर देना, नंबर मिल जाएंगे। अच्छा आप यकीन करें, उनकी नजर में एक मुश्किल सवाल था, उन्होंने जो सवाल सेट किया था उन्होंने कहा ये मुश्किल सवाल है, लेकिन ये कि एक सवाल आपने क्लास में किया हुआ हो पेपर में आ जाए तो उनकी नजर में मुश्किल था, लेकिन कवर कर लिया बच्चों ने, ठीक है जी। शॉर्टकट से प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या पूछी थी आपने, दूसरी यही रिक्वायरमेंट थी। पहली ये थी कि 1 लाख के प्रॉफिट, सॉरी पहले 1 लाख के प्रॉफिट पे कौन सा मेथड अच्छा, ऑब्वियसली बी अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा। हम बढ़े आगे, ये कर लिया कॉपी, कर चलो कर लो कॉपी, शाबाश। बातें नहीं मेरे बच्चों। अच्छा भाई, फिर एक बार बार मुझसे बच्चे पीसीएससी के बारे में पूछ रहे हैं, जिस बच्चे का अगले 1 साल में कैफ हो जाएगा इंक्लूडिंग दिस अटेम्प्ट, उसको पीसीएससी की कोई जरूरत नहीं, ठीक है जी, ना पीपी ना पीसीएससी, ठीक है जी। हाँ जिस बच्चे का अगले 1 साल में हो जाएगा उसको शायद पीपी और पीसीएससी दोनों नहीं देना, उसके बाद अगर किसी का कैफ होगा उसको पीपी देना, ठीक है।
पीपी बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जब तुझे आज तक पीपी पता नहीं चला तो यही अज्यूम कर, यही है कुछ। पीपी का एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा, पीपी का एग्जाम होगा। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा वो अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया। ठीक है जी। इंडक्शन में नहीं, देखो जिन्होंने अभी एग्जाम दे दिया ना उनके लिए तो इंडक्शन में मांगेंगे उनसे, आगे 1 साल वालों के लिए इंडक्शन में नहीं मांगेंगे, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। एमएस ऑफिस भी एग्जाम्ड है। अच्छा देखो, मैं उस दिन भी आपको एक बात बोली थी, अभी आपकी क्लास से पहले जो है वो, आपकी क्लास से पहले FAR1 की इनफैक्ट क्लास से पहले मुझसे एक बच्चा मिलने आया, उसकी लंदन में जॉब हुई हुई है, उससे सीए फाइनल अभी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उससे बड़ी अक्लमंदी का काम ये किया था, जो डाटा एनालिटिक्स का कोर्स था वो उसने कर लिया था किसी यहाँ इंस्टीट्यूट से, और उसको जो है वो EY लंदन में जॉब मिली इसी वजह से कि उसको डाटा एनालिटिक्स पे काम आता है। ठीक है ना। उसने सीए का फाइनल पास नहीं किया, सिमा किया हुआ ऑलरेडी उसने, लेकिन सीए क्वालिफाइड नहीं हो। वो असिस्टेंट मैनेजर है और सीए वाले अभी तक असिस्टेंट मैनेजर नहीं बने। ठीक है जी। तो मैं आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, तफरी मस्ती मजाक सब अपनी साइड पे, लेकिन यार मतलब थोड़े से टाइम में ना जो डाटा एनालिटिक्स है, ठीक है जी, प्रोसेस रोबोटिक ऑटोमेशन है, ठीक है जी, इस तरह के कोर्सेज पे जरा सा टाइम लगाना, क्योंकि आपने आगे जाके, अब वो टाइम चला गया है, गुजर गया कि आप जो है वो जनरल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है जी, वो टाइम चला गया, जनरल एंट्रीज नहीं पास करनी, आपने वहां बैठ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ट्रीटमेंट नहीं देखनी। ठीक है ना। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि सर जो सॉफ्टवेयर है वो किस जगह क्या काम करेगा। जैसे ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन आने की वजह से ऑडिट की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर किसी को ब्लॉकचेन का आइडिया है तो वो एक ही सेट ऑफ रिकॉर्ड्स 1500-1600 लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है जी। और एक एंट्री डलती है उसके अंदर तो 1500-1600 लोग उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, उसके बाद फिर उसमें मैनिपुलेशन का चांस नहीं रहता। तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट जो है वो ओवर द पीरियड चेंज होती जाएगी। ठीक है जी। रेगुलेटर के लिए टैक्स कैलकुलेशन के लिए इतनी बड़ी फौज नहीं रखना पड़ेगी। ठीक है जी। बड़े पैमाने पे तब्दीली आने वाली है। ठीक है जी चीजों में, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप इन चीजों पे भी ध्यान दें वक्त के साथ साथ। ठीक है जी। देखो, पायरेसी के चक्कर में ना मैं आपसे बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये कि आपको मैंने कहा उस दिन टॉरेंट के ऊपर जो है वो द पायरेट्स डे पे जाओ, वहां से यूडीमी के कोर्सेज डाउनलोड कर लो। ठीक है ना। जैसे ही तुम्हारे कैफ के एग्जाम्स कंप्लीट हुआ करें, तुम्हें 1-2 हफ्तों का टाइम मिलता है, उसमें एक छोटा सा कोर्स निकाल लिया करो। ठीक है ना। तमाम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि PwC का एक कोर्स है उसके उसके ऊपर डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ठीक है जी। उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों ने वो जरूर देखना है। ठीक है ना। 3-4 घंटे का कोर्स है कि डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा कैसे जनरेट करता है सिस्टम। ठीक है जी। मैं फिर आपको बता दूं, देखो पूरा करियर है आगे। ठीक है जी। कोर्स का नाम वापस बता देता हूँ, जैसे 3-3 करके अगले 1 साल में PCSC नहीं देने की जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन एडवाइजरी पे कोई अच्छे कोर्सेज बता दें यार। मैं एक काम करूं, तुम लोग के सामने मैं KPMG के पार्टनर को लाके खड़ा कर दूं हैं। नेक्स्ट वीक में KPMG के जो पार्टनर है अमीन मलिक साहब, जो KPMG में टेक्नोलॉजी के मास्टर माने जाते हैं, उनका एक सेशन रखवा दूं तुम लोग के साथ। मैं रखवा देता हूँ इसी क्लास में, सेशन रखवा दूंगा अगले वीक में। ठीक है। लेकिन ये लास्ट टाइम वो आए थे यहाँ पे, बड़ा माशाल्लाह तमीज से बच्चों ने वो किया और बहुत अच्छे से उनको वो किया और वो खुश हो गए यहाँ से गए। ठीक है ना। तो बदतमीजी कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम वो आए थे फर्म के इंडक्शन के लिए कि व्हाई यू शुड ज्वाइन KPMG। ठीक है जी। तो उस पे बच्चों ने उनसे वो सवाल पूछने शुरू कर दिए जो कि नहीं पूछने चाहिए, कि आप लोग सोर्स पे बंदा रखते हैं? बंदे को घर पे मेहमान बुलाया, तुम शराब पीते हो ना? हैं? हैं? आंखें बता रही है तुम्हारी। ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में तुम्हारे साथ सॉल्व करूंगा। बातें नहीं बेटा, बहुत जल्दी थक जाते हो तुम।
बेटे पूरी किताब आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सुनो जी, देखो आई कैप ने सवाल की अंग्रेजी कैसी रखी, लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलात में इजाफा हुआ। मैं इसको बड़ा कर, ये नजर आ रहा है भाई सबको, मैं इसको रीड कर रहा हूं, ठीक है? प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। नहीं पढ़ा दानियल, बिल्कुल नहीं पढ़ा। कोर्सेरा में एमएस ऑफिस का कोर्स है, 2 मिनट में क्लास खत्म करता हूं, तुम लोग के साथ 5 मिनट बैठ जाता हूं, ठीक है? ठीक है जनाब। नॉरिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स स्पोर्ट्स गुड्स, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग बजट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। ये बजट है, बजट में सेल्स आ रही है कितने की? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 44,800। ये कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है सर? यहां जीपी देख के मुझे अंदाजा हुआ कि प्रोडक्शन है, ठीक है जी। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली कॉस्ट है, प्रोडक्शन है। परसेंटेज में देखो कितनी है ये, कैसे पता चलेगा परसेंटेज कितनी? 44,800 को डिवाइड करो 56, 56%। ये एक फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास, कौन सी? प्रोडक्शन रिलेटेड फिक्स कॉस्ट। डन। फिर इसने कहा जनाब हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस में ये सारे फिक्स कॉस्ट है, कितने? 10,900। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी? कमीशन। ये दोनों क्या है? फिक्स। आपको किसने बताया कि ये दोनों फिक्स हैं? डेप्रिसिएशन आमतौर पे क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स एडमिन कॉस्ट के आगे फिक्स लिखा हुआ है। कमीशन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। ये कमीशन है कितना जी? 10%। सर आपको किसने बताया? बेटा 8,000 80,000 का लिंक आपस में 10% बनता है। अच्छा। फिर वो कह रहे जी फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट 750। वो कह रहे हैं इसमें 80% फिक्स्ड है, बाकी 20% क्या है? तो यार ये एक जबरदस्ती की वेरिएबल कॉस्ट है, मान लो। कितना जी? 600 तो इसमें फिक्स्ड है ना, वेरिएबल परसेंटेज में कितनी है? 150 है ना। 150 डिवाइडेड बाय 80,000 परसेंटेज में कितना आता है? उससे जीरो ही नहीं संभल रहे। कितना? 0.1875%। ऐसा 1% से भी कम। 80,000 का 1% होता है कितना जी? 800। 800 1% बेटा 800, ठीक है जी। तो ये कह रहे 1% से भी कम है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये पीएनएल बना हुआ है आपके सामने। उसने कहा भैया द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ हायरिंग सेल्समैन ऑन कमीशन बेसिस, द रेट ऑफ कमीशन वेरीड विद इंक्रीज इन सेल्स। However, recently the sales team has informed the management that they would be willing to work only if the rate of commission is fixed at 20%. अमाउंट की फिक्स करने की बात नहीं कर रहा, किसके फिक्स करने की बात कर रहा है? रेट की। वो कह रहा है भाई 20% आपने कमीशन देना है। हमने कहा अच्छा। The only other alternative to the company is to establish a full-fledged sales department. ठीक है जी। It has been estimated that the annual cost of this department would be this. ये सारी की सारी कॉस्ट क्या है? ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है। और इसके अलावा तो सवाल का आगे भी पार्ट होगा, हमने नहीं उठाया। इधर गया भाई, तू क्यों रह गया भाई? अब बताओ, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सेल्स टीम बनाएं या सेल्स डिपार्टमेंट बनाएं। वो कह रहा है जो सेल्स डिपार्टमेंट बनेगा उसको 5% कमीशन देना पड़ेगा। अब बताएं टीम कितना मांग रही है आपसे? 20% कमीशन और कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं। ये आपसे क्या मांग रहे हैं? ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट और 5% कमीशन। अब देखो उसके सवाल में आपसे मांगा क्या? डिटरमिन द सेल्स, वॉल्यूम नहीं, डिटरमिन द सेल्स बियॉन्ड विच the company would be inclined to establish a sales department। यानी वो लेवल बताओ सेल्स का जिससे जिससे आगे बढ़ो तो क्या आ जाए? सेल्स डिपार्टमेंट, यानी जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है वो बेहतर हो। क्या मांग रहे हैं? पॉइंट ऑफ। ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने करना शुरू करना है। ये एक बंदा तस्वीर खींच के ना ग्रुप पे भेज दो। फाइनल का सवाल है, सी फाइनल का है जी। प्राइवेसी मुझे भेज दो, मैं ग्रुप पे दे देता हूँ।
पहले तस्वीर खींचो उसकी। भाई एक बच्चे ने कर भी लिया ये, वेरी गुड। हाँ भाई यहाँ सीधा सीधा लिख देते, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालना है नहीं। पहले इसको तस्वीर खींच के मुझे दे दो ताकि मैं भेज दूं उसको ग्रुप पे। छोड़ो, मैं रुको, मैं कर लेता हूँ, छोड़ो। रुको मैं भेज देता हूँ, रुको, छोड़ो। भाई मैंने ये ग्रुप पे भेज दिया, देखो आपको मिल गया। हाँ 5 ग्रुप हैं, 5वें पे नहीं आया, पहले पे भी नहीं आया होगा। बेटा सब पे आ जाएगा मेरे बच्चों। चला जा, चला जा। बाकी जो लोगों को जो याद आया गलत बात है। ठीक है ना? ना ना भाई। चलो जी, वेरी गुड भाई। मुसव्विर अली, वेरी गुड। ऑल ग्रुप्स आर फुल। 5वें ग्रुप का लिंक तो दे दिया था ना हमने सबको। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे पास तक जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो गए कॉस्टिंग में, वो 900 क्रॉस कर गए। नहीं है? हैं? लग रहा है इनको सर्व भी कर पाए जी। नहीं नहीं, कराची से बाहर बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल सही है बेटा, 46,666, यही जवाब है। मोबाइल पे नहीं है तुम लोग के पास? चाहिए, इतने से एरिया से भी सॉल्व हो जाएगा। चलो जी, ना ना क्या हो गया भाई, आ रहा हूँ। हाँ भाई, एक ही बच्चा बैठा हुआ है। बाकी कहाँ गए? कैसे कैसे? कैसे हो? खरीद सो। हाँ भाई,
कितने बस इसको इतना पहला क्यों ठीक है पुराने वो चाहिए यार इससे पुराने बैच के लो यार पुराने बैच के वो देखो ना इसका वो खोलो तो थोड़ी देर के लिए वो करो पॉज करो टाइम देख लो मेन पे आओ मेन खोलो चेक करो कितने लेक्चर आ रहे हैं सामने हाँ तो 106 है ना लाजमी पुराने बैच के जल्दी ले ले जी मेरे बच्चों इधर भाई लड़के हैं क्या जी चलो जी हो गया कर लिया मेरे बच्चों सारे पीडीएफ दे देता हूं चलो जी क्या आ रहा है भाई 16 क्या 46,666 चलो आओ मैं करवा रहा हूं उसको यहां देख लो यहां देख लो वही लंबा चौड़ा तरीका हम ऑप्ट करते हैं सर फिर हम शॉर्टकट पे आएंगे बताओ जी मेरे पास मेथड ए और मेथड बी रखते हैं सेल्स बताओ कितनी है सर करंटली 80,000 और दूसरे में भी 80,000 है पक्का हाँ सिर्फ कोई अर्जेंट तो नहीं अर्जेंट तो नहीं क्लास खैरियत फिर फिर हाँ 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 नहीं ऐसी की तैसी इनकी कोई मसला नहीं है चलो ओके 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 चलो ठीक है जी सर 80,000 रुपए मेरे पास ए में और 80,000 रुपए बी में भी है अब बताओ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मैं बताऊं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है दोनों मेथड्स के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए 44,800 ही रहेगी ऐसा अब बताओ सर मेरे पास इसके बाद फिक्स कॉस्ट आ रही है इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं कमीशन आ रहा है सर सेल्स कमीशन कितने का जी
10%। कमीशन निकालो जी 10%। 8,000 मेरे बच्चों, ना 10 नहीं, एक में निकालना है 20 और एक में 5%, कितना? 16,000 इधर और 4,000 इधर। फिर मेरे बच्चों एक और जगह वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, वो क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। वो यहां आ रही है वेरिएबल कॉस्ट सर, इसके अंदर 750 में। निकालो जरा इसका 20%। अब बताएं सर, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना 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 मेरे बच्चों? सीएम कितना आ रहा है टोटल? 190 पक्का, और इधर 31050। सीएम रेशियो निकालो, दोनों का सीएम रेशियो निकालो। 38 पॉइंट। अच्छा देखो दोनों में फर्क कितना है? 15% का फर्क है। और उसका रीजन क्या है? कि एक में 20% का कमीशन है और दूसरे में 5% का कमीशन है। तो दोनों में फर्क जो 15% का आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, ऐसा, यही है। अच्छा जी, अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी है? कहां से आ रही है? 10,000 सर। 6,500 ये आ रही है, फिर 6,500, फिर सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट सेलिंग, सर इन दोनों को ऐड कर दूं, 700 और 2200, कितना आ रहा है? 2900 और 2900। इधर भी 6,500 आ रहा है, इधर भी ये 2900 है, लेकिन इधर एक और कॉस्ट आएगी सर, फिक्स कॉस्ट एडिशनल, कितने की? ये सबको ऐड अप करो, कितना आ रहा है? 7,000। ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ गई जो यहां नहीं आ रही है। अच्छा अब बताओ सर, इसके बाद मेरे पास एक और फिक्स कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट 80% जो थी, कितनी? 600 और 600। बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितना? ये कितना? 9,050 पक्का। इधर 1214,14050। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब बताएं इधर फिक्स कॉस्ट का टोटल बताओ कितना है? 10,000 पक्का। इधर इधर फिक्स कॉस्ट का टोटल 17,000। मुझे बताओ दोनों मेथड्स में चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितनी है? 7,000। और चेंज इन सीएम रेशियो कितना है? कितना जी? कितना? 46,667। सर इस सेल्स पे दोनों मेथड का प्रॉफिट सेम आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या चीज है? एक बच्चा कह रहा है सर इसमें परसेंटेज समझ नहीं आई। मुझे एक बात बताएं, क्या सीएम परसेंटेज निकालना आती है? अच्छा मुझे बताओ सीएम में डिफरेंस कहां से आ रहा है? गौर से देखना। क्या क्या प्रोडक्शन की कॉस्ट सेम है? यस सर। क्या फाइनेंस कॉस्ट सेम है? यस सर। सारा डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? कमीशन की वजह से आ रहा है। कितना? 15%। एक जो है वो सेल्स का 20% है, दूसरा सेल्स का 5% है। तो मुझे एक बात बताएं सर, दोनों में डिफरेंस कितने का है? कमीशन तो पहले वाला 10% था। देखो उस बंदे ने कहा कि हमें 10% कमीशन नहीं चाहिए, हमें कितना कमीशन चाहिए? 20% चाहिए। 20। देखो मैं एक बात बताऊं, ये पेपर में ना लोगों से ये हाल होता है, जो अभी ऑनलाइन वाले 2-3 बच्चों ने कहा, सवाल हैंडल नहीं होता। पता सब होता है, आप सवाल हैंडल नहीं होता। मुझे बताओ क्या इसमें और पिछले वाले सवाल में फर्क है? नहीं, सिर्फ कॉस्ट फैला दी है, बाकी तो कुछ नहीं किया। अब देखो यार, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि जो सवाल आपको क्लास में करवाया जाए उसी तरह का सवाल मक्खी पे मक्खी बैठ के उसी तरह आ जाए, ये नहीं हो सकता भाई। तो थोड़ा सा अपना जहन लगाना है। तो उसी तरह का सवाल है, सेल्स भी 1 लाख होनी चाहिए।
ठीक है जी, नहीं होगा इस तरह। आप बताएं सर मेरे पास दोनों मेथड्स में फर्क कहां आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं सर, एक जगह फर्क आ रहा है ये, एक जगह फर्क आ रहा है ये, बाकी बताओ पूरे पीएनएल में डिफरेंस क्या है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे एक बात बताए, दोनों में जो डिफरेंस है वो है किस वजह से? एक जगह फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, दूसरी जगह वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। मुझे बताओ ऊपर वाले केस में मेरे पास सीएम कम आ रहा है, ये कम आ रहा है सीएम, कितना कम आ रहा है? 15% कम है सर। ये डिफरेंस कितना है दोनों का सीएम रेशो में? 23.8 और 38.8, इन दोनों में डिफरेंस निकालो कितना है? 15%। 17,000 की फिक्स कॉस्ट रिपीट कर दें, मेरी 7,000 आ रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ऊपर वाली सारी कॉस्ट ऐड करो, ये सारी फिक्स कॉस्ट है ना। एक जगह 10,000 की फिक्स कॉस्ट है, एक जगह 17,000 की फिक्स कॉस्ट है। सवाल का डिफिकल्टी लेवल क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आई कैप ने देखो, अगर किसी से रीजनेबल हद तक भी हो गया ना, कमाल है उसके लिए। क्यों? आई कैप इसको सीएफ फाइनल के लिए एक मुश्किल सवाल ट्रीट कर रहा था। आई कैप इसको सीएफ फाइनल के लिए एक मुश्किल सवाल ट्रीट कर रहा था। कितने लोगों ने ये सही कर लिया था? 100%। अच्छा, कितने लोगों ने इसमें रीजनेबल हद तक पीएनएल बना लिया था? और कितने लोगों ने इसकी बिस्मिल्लाह ही नहीं की? ये क्यों? मतलब अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे ऊपर वाले सवाल में जाओ, क्या ऐसे ही दो पीएनएल बने हुए हैं? क्या इसी तरह के दो पीएनएल बने हुए? खत्म नहीं हुआ क्या मतलब है? देखो एक चीज मैं बता दूं भाई, ये FAR 1 नहीं है, ये जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का कोर्स नहीं है। अगर आप अपने आप को अप्लाई नहीं करो, अगर आप ये चाहते हो कि भाई जो मैं सवाल करूं वो 100% हो, नहीं तो हो ही नहीं होगा पास पेपर। इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आप जब पेपर दे के बाहर आते हो, आपने एक सवाल भी सही नहीं किया होता। 100% कॉन्फिडेंस आपको किसी सवाल में नहीं होता, इसलिए कि यार इसकी बाउंड्रीज नहीं है। आप अभी मिसाल के तौर पे सवाल कर रहे हो मेरे साथ इंपेयरमेंट का, डेटा देख के आप पिक कर लेते हो ना ये इंपेयरमेंट का सवाल है। मुझे बताओ इसका डाटा देख के कहां से पता चल रहा था कि ये ब्रेक इवन के एक टॉपिक का क्वेश्चन है? इसकी रिक्वायरमेंट तो देखें कितनी खतरनाक है। वो सेल्स पॉइंट बताओ जिससे आगे ये वाला मेथड अच्छा, तो बोल ही नहीं रहा ना पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। तो हाँ जी, आप एक काम करो सर, इसको लिख लो, मैं इस जैसा एक सवाल और बना देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। बेटा मेरा नाम अरविंदर डिसिल्वा नहीं है, अहमद रजा है, मैं नमाज मुसलमान हूं मैं भी। और मैं यहां बताना चाहता हूं कि ARDD जैसा है वैसा है नहीं। हाँ जी, ये बच्चा जो हंस रहा था ना, जब पैदा हुआ था डॉक्टर ऐसे ही हंसा था। ठीक है जी, अम्मा अब्बा ने पूछा क्या हुआ, कहता मजाक हुआ आपके साथ। ठीक है, हाँ जी, नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे अफसोस होता है बाद में। चलो जी, पीएनएल के बगैर भी सॉल्व कर सकते थे बिल्कुल। दोनों के फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस कितना है? 7,000। और दोनों के कमीशन में डिफरेंस कितना है? 15%। डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी सर, इसका कोई शॉर्टकट मेथड है? यही था, बिल्कुल कर दे हमीज, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। एडिशनल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स कमीशन, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। बढ़े हम आगे। जी होमवर्क दे देता हूँ मैं। अच्छा जी, बस 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 बस, यहां रुक जाओ दोस्त। सर 2 मिनट इस पीएल को देख लें, फिर उसके बाद कॉपी करते रहे इसको। देखिए आपको एक सिनेरियो दिया गया जिसमें कंपनी की सेल्स 80,000 थी, दोनों मेथड्स, गौर से देखना। क्या दोनों मेथड्स की प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होनी चाहिए? सर चाहे आप सेल्स टीम से चलें या डिपार्टमेंट बना के चलें, दोनों की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तब्दील
सिंपल सी बात है। क्या दोनों के कमीशन में तब्दीली है? हाँ सर, कितनी? एक जगह है सर 20% ऑफ सेल्स, एक जगह है 5% ऑफ सेल्स, ऐसा। और इसी वजह से दोनों मेथड्स के टोटल सीएम में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। दोनों सीएम परसेंटेजेस निकालने कितनी आ रही है? सीएम परसेंटेजेस, जल्दी बोलो। हाँ हो गया, काम हो गया जरा, चलो हो गया। चलो जी, अब मुझे एक बात बताएं, दोनों के सीएम में फर्क कितना आ रहा है? 23.8 और 38.8 में फर्क कितना है? रीजन कमीशन। दोनों के सीएम में डिफरेंस का रीजन कमीशन। अब बता, नीचे फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन दोनों की सेम, फिक्स कॉस्ट सेलिंग दोनों की सेम, एक जगह पे एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ रही है कितने की? 7,000। सर फिक्स कॉस्ट जो फाइनेंस कॉस्ट है उसका भी फिक्स पोर्शन सेम। अब मुझे बताओ, दोनों पीएल में सिर्फ दो जगह पे फर्क है, एक जगह फिक्स कॉस्ट और दूसरी जगह। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अरे भाई दोनों मेथड्स में फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस कितना, तो आप कहोगे एक में जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल ये 17,000 है, एक में कितनी है? तो सर चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितनी, और सर चेंज इन सीएम रेशियो कितना? अब आप ये कह रहे हो कि सर 46,667 रुपीज की सेल्स पे दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या होगा? सेम होगा। किस मेथड का प्रॉफिट इससे आगे बेहतर होगा? जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा। आप चेक कर लो दोनों मेथड में जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में, कौन सा मेथड ज्यादा है? ऐसा कर लोगे? अगली क्लास में मैं सर इसके ऊपर एक सवाल और करा दूंगा। अगली क्लास में नहीं करना, हम पास्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।